वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग गणित का पेडागोजी पढ़ रहे थे और आज गणित के पेडागोजी में जो टॉपिक है आपका प्रिज्म और पिरामिड। और प्रिज्म और पिरामिड से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन में आपको प्रिज्म के ऊपर एक समीकरण या पिरामिड के ऊपर एक समीकरण इक्वेशन, यदि बोले तो आसान भाषा में एक सूत्र दिया रहता है 3-4, और पूछता है कि पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूत्र सही होंगे या प्रिज्म के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूत्र सही होंगे। आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन लिख दिया रहेगा कि कुल पृष्ठ की संख्या बराबर होता है आधार में भुजाओं की संख्या +2 या आधार में भुजाओं की संख्या ×2। तो आपको ये पता करना होता है कि इसमें से कौन सा सूत्र सही है या फिर गलत है। तो चूंकि देखिए प्रिज्म और पिरामिड टॉपिक जो सीटेड में आते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे सूत्र याद करवाना चाहता है या फिर वो ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है। वो इस बात को नहीं देखना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आप किसी भी ज्यामिति से या किसी भी रेखागणित के सेक्शन में से आप किसी भी सूत्र को चेक कर पाते हैं कि नहीं, उससे सूत्रों को डिराइव कर पाते हैं कि नहीं। वो ये देखना चाहता है कि क्या आप भी रटने पे आधारित वाला काम करते हैं या आप चीजों को डिराइव करना या उससे सिद्ध करना या किसी भी आकृति से सूत्र को निकालने की पद्धति आप जानते हैं कि नहीं। क्या आपके पास एक आकृति है, उस पर लिखा हुआ एक सूत्र लिखा हुआ है, तो आप ये पता कर पाएंगे कि नहीं कि ये जो सूत्र पर्टिकुलर लिखा हुआ है इस आकृति के लिए सही है कि नहीं है। और उसी के ऊपर आपसे प्रिज्म और पिरामिड के टॉपिक पर पूछ देता है। तो यदि आप इनके सूत्रों को लिखकर याद करने का काम करते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के समीकरण को कई तरीके से बनाया जा सकता है। आप कुछ और याद करके गए 3, 4, 5, 6 और वो कुछ और लिख के दे देगा। हो सकता है आधारों में भुजाओं की संख्या, कोनों की संख्या लिख दे। तो यदि आप इसे याद कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन, क्योंकि आप याद करेंगे 3, 4, 5 और उसने जरा से शब्दों में हेर फेर किया, बस आप वहीं पर गलत हो जाएंगे। तो आज का जो सेक्शन है प्रिज्म और पिरामिड, हम देखेंगे कैसे याद नहीं करना है बल्कि आपको डायग्राम पता रहेंगे, सूत्र पता रहेंगे और हम कैसे चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर पिरामिड के लिए ये सूत्र सही है कि गलत है। तो पहले तो ये समझना होगा कि किसे कहते हैं प्रिज्म और किसे पिरामिड कहते हैं। तो एक आपका शब्द होता है प्रिज्म और एक शब्द होता है आपका पिरामिड। तो देखिए प्रिज्म उसे कहते हैं जिसमें फर्श और अर्श, बोले तो जो आधार है और जो छत है दोनों क्या हो, एक जैसे समान हो, तो उसे बोलते हैं आप प्रिज्म। जिसमें आधार और साथ में उस आकृति की छत तो एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं प्रिज्म। आधार और छत एक समान होने का मतलब है, मतलब फर्श और अर्श की बात करें तो जैसे आप अपने कमरे की कल्पना कीजिए, मैक्सिमम जगह आप कमरा चौकोर ही होता है। तो कमरे में जैसा फर्श है, मतलब एक चौकोर सा फर्श है, तो छत की भी आकृति आप देखेंगे चौकोर ही होती है, तो उसे क्या बोलते हैं प्रिज्म। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना दूं आपके लिए, तो देखिए ये हुआ, ये हमने एक कमरा बना दिया, ठीक है। एक कमरा बनाया चौकोर से, क्योंकि घन के आकार में बक्से जैसा कमरा होता ही है। तो देखिए इसमें जैसा फर्श है, और फर्श की बात करें तो ये वाला एरिया, फर्श की बात करूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो नीचे का एरिया है, जैसा आपका जिस आकृति का आपका फर्श है, ये नीचे वाला एरिया जिस आकृति का आपका क्या है फर्श है, उसी आकृति का आपका छत भी है। देखिए ये जैसा आपका नीचे का फर्श वाला एरिया है उसी तरीके का आपका इसमें का छत भी है। छत को मैं अलग कलर से ले लेता हूं, तो उसे बोलते हैं प्रिज्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कि जैसा फर्श है वैसा ही क्या है छत है, तो इससे बोला जाता है प्रिज्म बोलते हैं। तो क्या प्रिज्म में
एक चौकोर कमरा ही हो सकता है? नहीं। आप बोलेंगे सर इसे घनाभ कहते हैं। घनाभ का कंडीशन क्या है कि हमेशा चौकोर होना चाहिए, पर प्रिज्म क्या कहता है कि चौकोर नहीं होना चाहिए। प्रिज्म बस एक कंडीशन को फॉलो करता है कि जैसा फर्श हो वैसा छत होना चाहिए। जैसा नीचे चौकोर फर्श है तो छत भी कैसा होना चाहिए? चौकोर। पर प्रिज्म कई डिजाइन के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका फर्श त्रिभुजाकार है तो छत भी कैसा होगा? त्रिभुजाकार, तो वो भी प्रिज्म कहलाएगा। हो सकता है आपने अपने कमरे को बड़ा ही अलग डिजाइन में बनवाया है, जैसे पंचभुज होता है या षष्ठभुज होते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति में खूब तोड़ मरोड़ के, तो आपने यदि त्रिकोणा बना दिया, ऊपर छत भी त्रिकोणा बनवा दिया तो भी प्रिज्म कहलाएगा। यदि आपके आधार जमीन में यदि आप हो सकता है 6 भुजाओं वाला फर्श बनवाए हो और छत भी 6 भुजाओं वाला कटिंग में बनवाया हो चौकोर में, तो उससे भी आप क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। तो प्रिज्म में ये कभी नहीं जरूरी है कि 4 भुजाओं या 3, कितने भी हो सकते हैं। प्रिज्म में भुजाओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे यदि मैं बात करूं, हमने लिया एक त्रिभुजाकार, त्रिभुज लिया, चलिए हमने एक त्रिभुज लिया, हमने त्रिभुज को मिलाया, थोड़ी आकृति आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा बदल देता हूं मैं। देखिए सोच के देखिए कि आपने एक त्रिभुज के आकार का फर्श बनाया, इस पे 3 पिलर बनाए, 1 2 और 3, और तीनों पिलर को बना मिला के आपने एक छत बना दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रिज्म। प्रिज्म क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्रिज्म में बस एक नियम है कि यदि इसके आप फर्श की बात कर रहे हैं, यदि आप इसके फर्श की बात कर रहे हैं तो देखिए फर्श आपका किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। फर्श आपके किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। देखिए त्रिभुज के आकार का। और वहीं पे यदि मैं बात करूं आपके छत की, तो आप छत भी देख सकते हैं किस आकार का है? ये भी किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। तो देखिए जब फर्श और छत दोनों त्रिभुज के आकार के होते हैं तो उसे बोला जाता है प्रिज्म। प्रिज्म का एक ही कंडीशन है कि जैसा फर्श हो वैसा क्या होना चाहिए? छत होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं प्रिज्म। पिरामिड आपने देखा होगा, जैसे गीजा का पिरामिड या किसी को भी देखते हैं तो वो ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल जाते हैं। मतलब जैसे आप मंदिर में जाइए, आप अपने कमरे में हैं तो जैसा फर्श है वैसा छत है तो उसे हम प्रिज्म में मानेंगे। पर आप किसी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में क्या होगा? फर्श हो सकता है चौकोर हो, लेकिन चूंकि मंदिर इस शेप में होता है, इस शेप में मंदिर बना होता है, क्या आप यहां से एंटर करते हैं तो हो सकता है फर्श चौकोर हो, लेकिन जब आप मंदिर में अंदर देखते हैं तो मंदिर को ऊपर क्या होता है? सभी भुजाएं जाके एक ही बिंदु पे मिल जाती है। ऊपर आपके छत चौकोर नहीं होते बल्कि एक बिंदु पे आके मिलती है, तो उसे क्या बोला जाता है? पिरामिड। और पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लीजिए। देखिए ये क्या कहलाएगा? पिरामिड। ये क्या कहलाएगा? पिरामिड। तो देखिए जिसमें छत जाके एक बिंदु पे मिल जाती है, जिसमें छत एक बिंदु पर मिल जाती है उसे पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का नियम रहेगा कि छत सभी जाके एक बिंदु पे मिल जाती है इस तरीके से। और आपके प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जैसा आपका फर्श हो वैसा आपका छत हो, आधार जैसा होगा वैसा ही आपका ऊपर का एरिया होगा, तो उसे बोलते हैं प्रिज्म। यदि त्रिभुज के आकार का आपने फर्श बनवाया है तो छत भी कैसा होना चाहिए? त्रिभुज के आकार का। यदि आपने फर्श को चौकोर बनवाया तो छत भी कैसा होना चाहिए? चौकोर का। यदि फर्श को आपने पंचभुज में बनवाया है तो छत भी कैसा होना चाहिए? पंचभुज में। तो वो कहलाते हैं प्रिज्म। और पिरामिड वो होते हैं जिसमें छत जाके एक पॉइंट पे मिल जाता है, मतलब नीचे जमीन तो त्रिकोण है लेकिन ऊपर जाके सारे दीवार एक जगह मिल गए हैं, एक पॉइंट पे मिल जाता है, जैसे
जैसे आपने मंदिर वगैरह देखा होगा यदि बाहर से तो देखते हैं उसमें सांप बने होते हैं और वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो वो होती है प्रिज्म की आकृति। अब बात किया जाए इसके ऊपर, किसके ऊपर कैसे बनाए जाते हैं सूत्र, तो देखिए जैसे मैं बात करूंगा पहले प्रिज्म। प्रिज्म, अरे आप एक प्रिज्म का उदाहरण लेता हूं तो सबसे आसान उदाहरण प्रिज्म का आपका कमरा, एक चौकोर सा आपका कमरा जिसमें बैठ के आप सभी इस समय पढ़ रहे हैं, ये हो गया चौकोर सा आपका कमरा। प्रिज्म में हमेशा आप यही मान के चलिए, क्योंकि 5-6 भुजा मानेंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। अब जैसे मैं प्रिज्म हो गया, अब 4-5 मैं सूत्र लिखता हूं और हम चेक करेंगे कौन सा सूत्र सही कौन सा गलत है। जैसे मैंने लिखा और किसके लिए लिख रहा हूं, प्रिज्म के लिए, पार्श्व पृष्ठ बराबर आधार में भुजा गुणे 2। पहला मैंने लिखा, दूसरा लिखा जैसे कुल पृष्ठ बराबर आधार में भुजा प्लस 2, कुल भुजा बराबर आधार में भुजा गुणे 2, या कुल भुजा बराबर आधार में भुजा गुणे 3। मान लीजिए एक प्रिज्म के लिए आपके ऑप्शन में ये 4 है और चारों में से ढूंढना है कौन सा सही है। अब क्या होता है, कितने लोग इसे याद करते हैं, ये याद करने की चीज है ही नहीं। बस आपको बगल में प्रिज्म है तो आप इस चित्र को इमेजिन कर लीजिए अपने दिमाग में और इसमें आप पता करना शुरू करेंगे। जैसे देखिए पार्श्व मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल। अब इस चित्र आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें अगल बगल में कितने पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब वो चौकोर सी आकृति जो दीवार जैसी होती है। तो अगल बगल यदि आप गिनेंगे तो एक दीवार आपके सामने, एक पीछे, एक दाएं हो जाएगा, एक बाएं हो जाएगा। एक कमरे में कुल अगल बगल आपके कितने दीवार हैं, 4 दीवार हैं। तो पार्श्व पृष्ठ कितने हैं, 4 हैं। आधार में भुजा, आधार मतलब जमीन, जमीन में कुल कितनी भुजा है, ये वाली लाइन कितनी है, 1 2 3 और 4। जो किनारे का लाइनिंग गई रहती है, लाइन मतलब भुजा होती है। तो आधार में कुल कितनी भुजा है, 4, और गुणा क्या करना है, 2। तो देखिए 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8, और इधर कितना है 4, और बीच में चिन्ह क्या है, बराबर। तो बताइए 4 और 8 एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है, गलत है। बस आपको यही करना है। जैसे अगला लेते हैं कुल पृष्ठ, एक चौकोर कमरे के अंदर कुल कितने पृष्ठ, एक इधर 2, अगल बगल हो गए 2 और 4, एक जमीन हो गया 5 और एक छत हो गया 6। तो कुल पृष्ठ कितने हैं आपके, 6। आधार में भुजा कितनी है, 4, और गुणे 2, तो प्लस 2 है, प्लस 2। तो 4 2 कितना होता है, 6, मतलब 6 बराबर 6 आ गया। दोनों से इधर भी 6 है, इधर भी जोड़ने पे कितना है, 6। इसका मतलब ये वाला सूत्र क्या होगा, सही होगा। अगला चेक करिए कुल भुजा। अब एक कमरे में कुल कितनी भुजाएं होती हैं, तो देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो कुल भुजा कितनी है, 12 है। आधार में भुजा कितनी है, 4 है, गुणे 2, 4 दूनी के कितना आएगा, 8। तो बताइए 8 और 12 बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है सूत्र। कुल भुजा कितनी होती है, 12, आधार में भुजा कितनी होती है, 4, गुणे 3, 4 3 के 12, इधर 12, मतलब ये सूत्र क्या है, सही है। आपको इसी तरीके से पता करना होगा, नहीं तो ये समीकरण तो हजारों तरीके से लिखे जा सकते हैं और आप कितने याद करेंगे। तो सीटेट की यही टेक्निक है, वो देखना चाहता है कि आप एक चित्र है आपको पता प्रिज्म का, अब उससे क्या आप इसके बारे में कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रिज्म आएगा तो हमेशा यही चित्र दिमाग में इमेजिन करता, बिल्कुल। यदि प्रिज्म आए तो प्रिज्म कई वैरायटी हो सकते हैं, पर प्रिज्म में आपको यही चीज लेना, एक कमरे वाला आकृति, क्योंकि वो आपने हमेशा से देखा है, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए उसमें आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसलिए प्रिज्म में हमेशा एक चौकोर आकृति लीजिएगा और इस तरीके से आप किताब में या कि प्रश्नों में जो भी चीजें आएंगे उसे चेक करिएगा। आपके लिए मैं प्रिज्म के लिए सुविधा के लिए कुछ डिटेल लिखवा देता हूं, उसे जरूर लिख लीजिएगा।
पर याद नहीं करना है, बस समझाने के लिए, ताकि आप शब्दों के हेर फेर में न पड़ जाएं। ये हो गया आपका प्रिज्म। यदि मैं बोलूं पहला पॉइंट, प्रिज्म में कुल कितने पार्श्व पृष्ठ हैं? पार्श्व मतलब होता है अगल बगल। प्रिज्म मतलब एक कमरा, एक कमरे में कुल कितने पृष्ठ, वो चौकोर चौकोर से दीवार जैसे होते हैं उसे बोलते हैं पृष्ठ। तो कुल कितने पृष्ठ हैं अगल बगल? तो कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 4। दूसरा, आधार में भुजा कितनी होती है? आधार मतलब फर्श, आधार में भुजा। तो आधार में भुजा आपके कितनी होती है? देखिए साफ बात है, ये होता है फर्श, ये जमीन है, यही क्या है आपका फर्श है। कितनी भुजा? 1 2 3 4। आधार में भुजा कितनी होती है? 4। तीसरा लेते हैं, यदि मैं पूछूं कुल पृष्ठ कितने हैं? कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ कितने होंगे? 4 तो अगल बगल हो गए, एक छत हो गया 5, एक फर्श हो गया 6। तो कुल पृष्ठ कितने हो जाते हैं? 6। अरे जमीन भी तो चौकोर है, छत भी तो चौकोर है, तो कुल में फर्श और छत को मिला के 4 दो कितने हो गए? 6। चौथा, यदि मैं बोलूं कि प्रिज्म में कुल कितने भुजा हैं, और भुजा को एक और शब्द बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। हमेशा याद रखिएगा, कोर को ही भुजा बोलते हैं, भुजा को कोर। तो कुल कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भुजा कितने? 12। पांचवा, यदि मैं बोलूं कुल कोने कितने हैं? कोने, या जिसे आप बोल सकते हैं शीर्ष, शीर्ष या फिर कोने। तो कोना मतलब ये कॉर्नर जो होता है ना, कॉर्नर जहां पे आकर एकदम कोने वाला मिलता है, जहां छिपकली रहती है कॉर्नर में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले तो ये काउंटिंग आपको सीखना होगा, और ये सब सीखना होगा कि कोर को भुजा बोलते हैं, कोने को शीर्ष बोलते हैं, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, आधार में भुजा कितनी होती है, पार्श्व पृष्ठ। और इसके बाद जब मेरी आपको एक काउंटिंग आता है, तो जब भी ऐसा कितने भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप दोनों साइड रखिएगा मान और देख लीजिएगा, अरे जिसमें बराबर आएगा वो सही होगा, जिसमें बराबर नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? गलत। तो इसी तरीके से आपको प्रिज्म को करना होगा। ये डिटेल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं हम पिरामिड की। अब तो आप समझ गए होंगे, तो पिरामिड में भी आप जान जाएंगे। अरे मैं बात करूं पिरामिड में, जो मंदिर जैसा होता है जिसका छत जाके कोने पे मिलता है। हम एक, आपने गीजा का पिरामिड देखा होगा, त्रिकोण सा होता है, हम उसी का उदाहरण लेके चलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में बसा हुआ है। और ये जो डॉट वाली लाइन होती है वो मतलब होती है, जैसे आप कोई घर देख रहे हैं तो सामने का दीवार देख रहे हैं लेकिन पीछे का दीवार नहीं दिखाई देता, तो पीछे को डॉट में दिखाया जाता है। तो ये आगे वाले तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो डॉट वाला मतलब उसके अंदर है, पीछे वाला दीवार है, तो इसलिए उसको कैसे दिखाया गया? डॉटेड लाइन से। तो देखिए, यदि बात किया जाए तो इसके लिए भी पहले मैं लिख देता हूं। जैसे आपसे कहूं कि इस पिरामिड के अंदर पार्श्व, या इसके लिए बोलेगा तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछा, पृष्ठ कितने हैं? पार्श्व मतलब अगल बगल के, या तिर्यक मतलब तिरछे। जैसे आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर में जब जाके ऐसे बनता है जिसपे सांप बना दिए जाते हैं, तो वो तिरछे होते हैं। तो वही पूछा तिरछे पृष्ठ इसके अंदर कितने हैं? देखिए, एक इस साइड का है, एक इस साइड का, एक कैसा है पीछे वाला। तो तिरछे पृष्ठ कुल कितने हैं? 3 है। अरे बोला जाए इसमें कुल पृष्ठ कितने हैं, तो देखिए 3 तो तिरछे वाले हो गए, और एक कौन सा हो गया? नीचे जो जमीन है। 3 तो ये पीछे वाले हो गए, एक नीचे का ये जमीन भी हो गया। तो मिला के कुल कितने पृष्ठ हो जाते हैं? 4। और यदि बोले कि आधार में भुजा कितना है, आधार में भुजा मतलब इसकी जमीन में, फर्श में कुल भुजा कितनी है? तो देखिए फर्श कैसा, ये है, ये है, ये एक भुजा, 2 भुजा, एक पीछे जो अंदर छिपा हुआ। कितनी भुजा इसके फर्श में? 3 भुजा। यदि पूछेगा कुल भुजा या कोर की संख्या कितनी है, तो कुल भुजा कितनी है? देखिए 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कुल कोर या भुजा कितनी आपकी है? 6 है। यदि पूछेगा कुल शीर्ष या कोनों की संख्या ये कितनी है, तो देखिए एक कोना यहां बन रहा है, एक कोना यहां बन रहा है, एक कोना यहां, 3, और एक कोना कहां बन रहा है? यहां।
तो कुल शीर्ष या कोनों की संख्या कितनी होगी? 4। ये जो त्रिभुज जैसा आपका पिरामिड बनेगा, जो गीजा वगैरह के पिरामिड आप जानते होंगे, तो उसमें आपके जो डिटेल आएंगे ये आएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करा देता हूं। चलिए, अब मैं आपसे कुछ समीकरण लिखता हूं, फिर आप हमको बताइएगा कि वो चीजें सही हैं कि गलत हैं। जैसे मैंने, चलिए यहाँ पे आपके लिए एक पिरामिड भी बना देता हूं। ये एक पिरामिड बन चुका है। अब बात करते हैं आगे। जैसे पहला मैंने लिखा किसके लिए? पिरामिड के लिए, और देखना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। कुल तिर्यक पृष्ठ बराबर होता है आधार में भुजा, और आप चेक करना शुरू कर दीजिए गिनकर। दूसरा, कुल भुजा बराबर होता है आधार में भुजा गुणे 3। तीसरा, कुल कोना बराबर, या जिसे आप बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष बराबर होता है आधार में भुजा +1। चौथा, कुल पृष्ठ बराबर होता है आधार में भुजा +2। यदि आपको ये गिनने आते हैं तो आप वहां डायरेक्ट गिन के बता पाएंगे। देखिए, जैसे झटाझट करिए इसे। जैसे मैंने बोला कुल तिर्यक पृष्ठ, तो एक पिरामिड के अंदर कुल तिरछे वाले कितने पृष्ठ होते हैं? 3 होते हैं। आधार में भुजा, आधार में भुजा भी कितनी होती है? 3 होती है, और इसमें कुछ जोड़ना घटाना है नहीं, तो दोनों बराबर है। बिल्कुल भाई, 3 बराबर 3 है, तो ये क्या है? सही है। अगला देखिए, कुल भुजा, एक पिरामिड में कुल कितने भुजा? यदि आपने यहां गिना होगा तो कुल भुजा आपके कितने होते हैं? 6। और 6 होते कैसे? फिर से गिन लीजिए। 1 2, एक सीधा लंबा वाला 3, एक 4, एक 5, और एक जो पीछे डॉटेड वाला ये कितना है? 6। पीछे वाला जो अंदर छिपा हुआ है भुजा, वो कितना हो गया? 6। तो कुल भुजा कितने होते हैं? 6। आधार में भुजा कितनी होती है? 3, और गुणे कितना है? 3। तो 3 तरीके कितना होता है? 9। तो क्या 9 और 6 बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो मतलब ये क्या है? गलत। कुल कोना या शीर्ष बराबर कितने होते हैं? अरे आप देखेंगे कुल कोना या शीर्ष, तो कुल कोना या शीर्ष को चेक करेंगे तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। कुल कोना कितने होते हैं? 4। आधार में भुजा कितनी होती है? 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है? 4। तो क्या ये 3 + 1 कितना? 4। 4 4 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। ये आपके क्या होंगे? समीकरण सही होंगे। कुल पृष्ठ बराबर चेक करिए। कुल पृष्ठ कितने होते हैं? 3 तिरछे वाले होते हैं, एक ये वाला 1 2, और एक पीछे वाला 3, और एक जो जमीन है त्रिभुजाकार उसको भी तो लेंगे। तो कुल पृष्ठ कितने हो जाते हैं आपके? 4। आधार में भुजा कितनी? 3 + 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या 5 और 4 बराबर है? नहीं बराबर है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्रिज्म और पिरामिड पूछेगा तो उसमें सूत्रों को याद करने की गलती मत करिएगा, बस आपको ये गिनने आना चाहिए। और भुजा को कोर बोलते हैं, शीर्ष को कोना बोलते हैं, पृष्ठ होता है, बस आपको गिनने आना चाहिए। हाँ, एक शब्द और याद कर लीजिए, पृष्ठ को फलक भी बोलता है। क्या बोलता है? फलक। पृष्ठ को क्या बोलता है? फलक। वो नहीं फलक के अक्षर साथ मेरे, ये फलक है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? फलक। तो फलक भी शब्द लिखता है, तो आपको ये गिनने आना चाहिए। उसके बाद वो कितने भी समीकरण लिख दें, आप झटाझट मान रख के आप चेक कर सकते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। उसी तरीके से आपको इसका भी समीकरण लिखने आना चाहिए, समीकरण सॉरी, इसको भी गिनने आना चाहिए कि शीर्ष कैसे गिनते हैं, कौन कैसे गिनते हैं। तो एक बार कॉपी बनाइए, इसको लिखिए, और एक बार आप गिनिए और गिन के मैच कराइएगा, कहाँ गलत गिने हैं कहाँ सही गिने हैं, उसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पृष्ठ मतलब क्या होता है? फलक। इसको ध्यान रखिएगा, पृष्ठ मतलब क्या होता है? फलक होता है। और फिर उसके बाद आप प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन को उठाइए, सूत्रों में मान रखिए, और फिर मैच कराइए, बराबर आ रहा है दोनों साइड की, नहीं यदि नहीं आ रहा है तो गलत है, यदि आ रहा है तो सही है। तो उम्मीद करता हूँ प्रिज्म और पिरामिड जो आपसे हमेशा 1 नंबर में 2 नंबर में पूछता है, तो बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से।
आपको बस मैच कराना है, और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान ये कहीं जा भी सकता है। तो आपको एक याद करने की झंझट खत्म हो गई है। तो आज के लिए प्रिज्म ऑफ पिरामिड का कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको पसंद आया कि नहीं आया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को करिएगा लाइक यदि पसंद आया होगा, कमेंट जरूर करिएगा कि और कौन कौन सा टॉपिक किन किन चीज़ों की जरूरत है आपको, और शेयर करते रहेगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।